नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे डायन की है जिसके बारे में जानकर आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से ही कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक आपने सुना कि किस प्रकार एक स्त्री जो तांत्रिक ने अपनी बहन स्वार्थ सिद्धि के लिए मार डाला और वह अपनी पुत्री के मुंह में डायन बन गई और उसने तांत्रिक को मारकर कुछ सिद्धियां प्राप्त की। किस प्रकार गांव में एक मजदूर को डराया। अब डायन के प्रकोप से उस तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। और गांव वाले अभी इस बात से अनजान थे कि एक दिन एक लकड़हारा फिर पैसों के लोभ में जंगल से लकड़ी की तस्करी के लिए अपने दो साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगे। और उन्होंने पैसों के लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब सही था, पर रात को जैसे वह घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ बूंद गिरी, टप टप। उन्होंने आवाज सुनी तो देखा कि वह लाल गढ़ खून था। अब तो वे डर गए। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एक काली सी आकृति पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया तो वो परछाई भी मानव रूप में परिवर्तन होकर भागने लगी। पहले को एक गिराया, फिर दूसरे को और तब तीसरा गांव में पहुंच चुका था। उस डायन ने उन दोनों को खून चूसकर पेड़ पर लटका दिया और अब तीसरा भय के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिनों के लिए घर में छुपा रहा। अब तो गांव वाले भय से थर थर कांपने लगे। दूसरी तरफ उस डायन ने उन्हें रक्त से गांव का एक जीवित स्त्री के वश में करके अपने एक रक्त पिशाचनी बना दिया। वह दिखने में तो एकदम सामान्य लोगों की तरह थी। दिन में वह सामान्य जीवन बिताती और रात को गांव के लोगों को डराना और मारना उसका काम था। और धीरे धीरे शुरू में लोगों का गाय भैंस मर जाने लगे। अब वह डायन और खतरनाक बन गई थी और वह भी थी वह एक काली डायन और उसकी शक्तियों से वह बहुत ताकतवर हो गई थी। एक दिन रक्त पिशाच ने उस डायन की बच्ची को उठाकर लाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नकारात्मक के आवेश में उसने उस बच्ची को मारने की कोशिश की, पर पहली बार वह विफल रही। पर पता नहीं कैसे मां की ममता अब तो मर चुकी थी, पर ईश्वरी कृपा से वह बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वालों भी भय से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव की ओर जाता है। शायद उसे ईश्वरी शक्ति ने नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए भेजा होगा। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्हें डायन के बारे में बताया। तो गांव वाले उनसे डायन और रक्त पिशाचनी से बचने का उपाय पूछने लगे। तो उन्होंने आंखें बंद करके और सब कुछ देख लिया।
कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को उपाय बताया। इसको केवल उस डायन की बेटी ही कर सकती है और रक्त पिशाचनी स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह उस काली डायन की शक्तियों के पैदा हुई है। हमें बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची को गले में उसकी सुरक्षा के लिए कालाग्नि नामक रुद्राक्ष पहना दिया और उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंत्रित नीलकंठ ठोकने को कहा, जिससे उस काली डायन की कालिती किया गया, जिससे उस परिधि से बाहर ना जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा हवन किया और उसकी राख को गांव की सीमा पर छिड़क दिया, ताकि कोई अन्य शैतानी शक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। और साधु बाबा ने एक छोटा हवन किया और उसकी राख को गांव की सीमा पर छिड़क दिया। अंत में एक गुड़िया बनाकर उसे उस डायन की आत्मा के मंत्रों से कैद करके उसे एक पेड़ के नीचे जला दिया गया। और जैसे ही वह गुड़िया पूरी जली तो उससे एक तेज काला धुआं निकला और काली डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई। और वह महिला जो रक्त पिशाचनी थी सामान्य हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे और साधु ने भी दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया, दूसरों की मदद से उद्देश्य से हमारी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में।